है दिल्ली से नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया है। एनडीए की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ। पीएम आवास पर चल रही है एनडीए की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। एनडीए की बैठक में सभी सहयोगी दल शामिल हुए हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी बैठक में मौजूद हैं। सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 8 जून को हो सकता है शपथ ग्रहण। यह अहम खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी आपके सामने सियासी गलियारे से जुड़ी है। बेहद खास खबर, बड़ी खबर चुनावी नतीजों के बाद जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी और जिसका सभी को इंतजार था, वैसी ही तस्वीर सामने आई है। देखिए आपके सामने है तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके बगल में चंद्रबाबू नायडू, उनके बगल में नीतीश कुमार, एक तरफ राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, उसके बाद अमित शाह, ये उनके सहयोगी चिराग पासवान। तो तमाम सहयोगी पार्टियां भी मौजूद हैं और ये बैठक बेहद खास है। दिल्ली की ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर आगे भी आप नरेंद्र मोदी को ही देखेंगे। नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया है। एनडीए की बैठक में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास हो गया है। पीएम आवास पर अब भी एनडीए की बैठक चल रही है। एनडीए की बैठक में सभी सहयोगी दल शामिल हैं। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार बैठक में मौजूद हैं और तमाम सहयोगी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 8 जून को हो सकता है शपथ ग्रहण। तो तस्वीरें देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके बगल में चंद्रबाबू नायडू, इधर आप चिराग पासवान को देख रहे हैं। तो तमाम जो सहयोगी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता सर्वसम्मति से बैठक में चुन लिया गया। ये बैठक पीएम आवास पर चल रही है। एनडीए की इस बैठक में नरेंद्र मोदी को ही नेता चुना गया है। यानी अगले 5 साल तक अगर ये सरकार चलती है तो आप प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को ही देखेंगे। और बीजेपी यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि इससे पहले के दोनों चुनावों को अगर आप देखें तो इस बार नुकसान हुआ है, पर फिर भी 2024 के चुनावी नतीजे जो सामने आए उसमें सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही है। और सहयोगी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट रवीश रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किस तरीके से देखा जाए, क्या है अपडेट? एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया। जी बिल्कुल, तकरीबन 1 घंटे एनडीए की बैठक चली और बैठक के बाद में एक एनडीए ग्रुप मीटिंग का प्रेस नोट भेजा गया है और उसमें 21 नामों का जिक्र किया गया है। 21 जो लीडर हैं उन्होंने आज मुलाकात की एनडीए घटक दलों आपस में। उसमें सबसे पहला नाम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, ये लोग बीजेपी से थे। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, एचडी कुमार स्वामी, चिराग पासवान, जितिन राम मांझी, पवन कल्याण, सुनील तटकरे, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, प्रफुल्ल पटेल, ये सारे अलग अलग घटक दलों के जो नेता हैं वो मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आपने तस्वीरें भी देखी, सारे घटक दल के नेता मौजूद थे। 1 घंटे ये मुलाकात चली और इसमें सभी लोगों ने जो समर्थन पत्र है वो सबमिट कर दिया है और सर्वमान्य नरेंद्र मोदी को नेता चुन लिया गया है। अब होगा ये 7 तारीख को एक सुबह सबसे पहले बैठक होगी, जो संसदीय दल की बैठक होगी तकरीबन 11 बजे। 7 तारीख को 11 बजे बीजेपी के संसदीय दल की बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा। उसके बाद में दोपहर को 2 बजे एनडीए घटक दलों की बैठक होगी। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मत से नेता चुना जाएगा और फिर जो है वो उसके बाद में राष्ट्रपति को ये सारा जो है वो समर्थन पत्र सौंपा जाएगा और 8 तारीख को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन में अपना शपथ लेंगे। तो लग ये रहा था, अभी तक तमाम सारी अटकलों का बाजार आज सुबह से गर्म था कि नीतीश कुमार से बातचीत करने की इंडिया गठबंधन कोशिश कर रहा है। कहीं से खबर आ रही थी कि टीडीपी के साथ में बातचीत चल रही है, लेकिन ये दोनों ही नेताओं ने यहाँ आकर अपना समर्थन पत्र दे दिया है। उससे यही है कि अब स्मूथली जो है वो इस सरकार बनने का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। अब जहाँ तक बात रही कि क्या सहयोगी पार्टियों की डिमांड है,
नीतीश कुमार के पास में भी अपनी विश लिस्ट वो लेकर आए हैं बिहार से जब चले हैं। टीडीपी के जो नेता हैं चंद्रबाबू नायडू काफ़ी पुराने नेता हैं, अनुभवी हैं, उनके पास में भी अपनी विश लिस्ट है। उसमें से जो बातें पता लगी हैं सूत्रों के जरिए, उसमें से ये है कि नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का या तो दर्जा दिया जाए या एक आर्थिक पैकेज दिया जाए, जिसकी वो डिमांड काफ़ी समय से कर रहे थे। लेकिन उस डिमांड पर बीजेपी इसलिए कान नहीं अब तक रख रही थी क्योंकि बीजेपी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी। तो इस बार जो सियासी तस्वीर है वो बिल्कुल अलग है। बीजेपी को टीडीपी और नीतीश कुमार का समर्थन जरूर चाहिए। नीतीश कुमार को उतनी बीजेपी की जरूरत नहीं है जितना बीजेपी को इस वक्त जरूरत है। यही वजह है कि अब जो है वो एक बार्गेनिंग होगी, एक बैठकर बातचीत होगी और उस बातचीत में ये कहा जाएगा, इन सूत्रों के जरिए जो खबर मिली है कि सहयोगी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सरकार में भागीदारी चाहेंगे, कई बड़े मंत्रालय चाहेंगे, आर्थिक पैकेज चाहेंगे, जैसा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए या आर्थिक पैकेज दिया जाए। उधर टीडीपी के नेता ये चाहेंगे कि जो अमरावती उनकी राजधानी बन रही है उसके लिए एक विशेष पैकेज दिया जाए ताकि वो अपनी राजधानी को तैयार करवा पाएँ। और अभी तक जानकारी आई कि टीडीपी ने स्पीकर पद भी मांगा है और इसके अलावा 3 सांसद पर 1 मंत्री मांगा है। इसी तरीके से जो शिंदे गुट है शिवसेना, उसकी तरफ से भी जो है डिमांड आई है कि उसको भी एक कैबिनेट मिनिस्ट्री और एक एमओएस की उनकी तरफ से मांग सूत्रों के हवाले से जो जानकारी लगी है वो रखी गई है। तो बीजेपी ने अपने 3 बड़े नेताओं को, राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा, इन तीनों नेताओं को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो घटक दलों से बात करेंगे, उनकी डिमांड क्या है और उनसे एक तरीके से जो है वो बातचीत करेंगे कि आखिर कौन सी डिमांड पूरी होने वाली है, कौन सी फिलहाल अभी नहीं पूरी हो सकती है। साथ में ये भी होगा कि बीजेपी ये एश्योरेंस चाहेगी, क्योंकि कल हमने देखा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने ये साफ कर दिया अपने भाषण में, 45 मिनट के अपने भाषण में कहा कि जिस तरीके से 2 टर्म उनका कड़े फैसले लेने के लिए जाना गया है, उसी तरीके से तीसरे टर्म में भी वो कड़े फैसले लेंगे। और कड़े फैसले क्या होंगे? कड़े फैसले होंगे 1 नेशन 1 इलेक्शन जी, समान नागरिक कानून, ये 2 फैसले होंगे। अब उस दोनों फैसलों पर क्या घटक दलों का भी साथ मिलता है या घटक दल जो है वो नानुकुर उसमें करते हैं, ये जो डिस्कशन है ये होगा। क्योंकि कर्नाटक में आप देखिए 4% मुस्लिम आरक्षण की मांग पहले कर चुके हैं टीडीपी के नेता जो हैं। बिल्कुल, ये तमाम चीजें चल रही हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा रवीश जी। एक बड़ा सवाल ये है कि क्या बैलेंस बरकरार रख पाएगी इस बार एनडीए? बीजेपी नहीं, एनडीए की बात हो रही है, क्योंकि इस बार आपने बताया भी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये जरूरी है। तो इन सब के बीच बाकी सहयोगी भी हैं और बाकी राज्यों में जिस तरीके के समीकरण का ख्याल रखा जाता है ये भी अपने आप में खास हो जाता है। आप नज़र बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर और बड़ा अपडेट ये है कि एनडीए का नेता नरेंद्र मोदी को चुन लिया गया है और हालांकि जो तमाम सहयोगी हैं उनकी भी अपनी अपनी एक विश लिस्ट है जो लेकर वे पहुंचे हैं। तो अभी एक दौर चल रहा है बैठकों का, अब आगे देखना होगा कि कौन कौन से नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ जुड़े, उन्होंने तमाम जानकारी दी।